नमस्कार साथियों, मैं भोलू शंकर शर्मा श्री ठोकर जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं, इसके अगली कड़ी में कक्षा 10 में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है, वो होती है अपने पास त्रिकोणमितीय सारणी। इस सारणी को बनाने में बच्चे बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं, उनको बहुत हार्ड लगता है। इसलिए आज हम बिल्कुल सरल आसान तरीके से देखेंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इस सारणी के रूल्स होते हैं कुछ। पहला रूल्स ये होता है कि इधर एक त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले कौन आता है, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और सबसे लास्ट में क्या लिखना है, कोसेक थीटा। ये क्रम वाइज लिखना है इसको। इस क्रम को थोड़ा ध्यान रखना अपने को, क्योंकि इस क्रम के अनुसार जमाएंगे तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको अपन, सबसे पहले देखो एस, इसके बाद आ रहा है सी और इसके बाद टी। तो एक ट्रिक अपने पास होती है, सूरज चांद तारा, सूरज चांद तारा को से को, सूरज चांद तारा को सेकना है। तो कैसे सेकना है, सूरज का मतलब एस, एस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, चांद का मतलब क्या होता है सी, सी का मतलब कोस थीटा, तारा का मतलब क्या होता है टी और टी का मतलब टेन थीटा, को का मतलब कोट, वापस से का मतलब सेक थीटा और वापस को का मतलब कोसेक थीटा। तो सूरज चांद तारा को से को, ये विधि अपने पास आसान विधि है, याद हो जाएगा अपने को। और डिग्री में ध्यान रखना है, सबसे पहले कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री। 0 के बाद में 30 का अंतर चलेगा, फिर 15 और 15 के अंतर चलेंगे और फिर वापस 30 का। तो 30, 15, 15, 30, ये चीज़ तो अपने पास इस सारणी में आ जाएगी तुम्हारे। अब देखो पहली लाइन अपने को ये पूरी करनी है। तो पहली लाइन अपने को जैसे याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे इसको ट्रिक को लिखेंगे, सबसे पहले अपन गिनती आती है अपने को, गिनती लिखनी है 0, 1, 2, 3 और 4। 4 तक की गिनती सबको आती है। अब 4 तक की गिनती में अपने को ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी इन चारों में से, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का अपने को सब में भाग देना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अपने पास, 4। तो इस 4 का भाग सब में देंगे अपन। तो जैसे इसमें भी 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग दिया और इसमें भी 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने के बाद देखो जो चीज़ कट सकती है उसको काटना अपने को। तो जैसे देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो क्या आता है 0, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये कटेगा ही नहीं और ये कट जाएगा 4 एकम 4। तो अपने पास कितना बचा, एक तो बचा 0, एक बचा 1/4, एक बचा 1/2, फिर बचा 3/4 और लास्ट में क्या बचेगा 1। अब क्या करना है अपने को, सब में अंडर रूट लगाने हैं। सब में अंडर रूट लगा दिया, जैसे ये अंडर रूट लगा दिया, ये लगा दिया, इधर ये लगा दिया, इधर ये अंडर रूट और ये अंडर रूट, 5 ही संख्या में अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट लगाने के बाद अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले 0 आ रहा है यहाँ पर। अब 0 का वर्गमूल निकालते हैं अपन। तो 0 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है हमेशा 0। इसके बाद यहाँ 1 आ रहा है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। फिर 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं आता, पॉइंटों में आता है 1.414। तो पॉइंट वाली संख्या नहीं लेनी है, इसलिए इसको अंडर रूट में ही रहने दो। 3 का भी अपने को पूरा नहीं आता, 1.732 होता है वैसे, परंतु इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे अपन, क्योंकि पॉइंटों में नहीं लिखना अपने को। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। तो वापस देख लो, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक की संख्या लिखनी है। फिर ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या अपने पास 4 है, इसलिए प्रत्येक पद में किसका भाग देंगे 4 का। तो बटेवा 4 और बटेवा 4 कर लिया। जो करता है उसको काटा, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते क्या आता है 0। इसके बाद ये कटेगा ही नहीं तो इसको ऐसे रहने दो, यहाँ कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, इधर ये कटेगा ही नहीं और ये कट जाएगा 4 एकम 4। तो अपने पास इधर तो कौन बचा था 0, इधर बचा था 1/4, इधर 1/2, इधर 3/4 और इधर क्या बचा था 1।
अब सब में क्या लगा दिया अपन ने, अंडर रूट लगा दिया। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, फिर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 का पूरा पूरा वर्गमूल अपने पास नहीं है, 3 का भी पूरा पूरा नहीं है, इसलिए अंडर रूट में रहने दिया। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और इधर 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। ये पहली लाइन तुम्हारे कंप्लीट। तो इसको ऐसे कैसे उतारना है, सबसे पहले कौन आया 0, इसके बाद कौन आया 1/2, इसके बाद 1/2 अंडर रूट 2, इसके बाद अंडर रूट 3/2 और लास्ट में कौन आया 1। ठीक बेटा, सबसे पहले कौन आया 0, तो सबसे पहले 0 लिख दिया, इसके बाद 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, इसके बाद 1/2 अंडर रूट 2 लिख दिया, इसके बाद अंडर रूट 3/2 लिख दिया और लास्ट में कौन लिखा 1। ये तो आ गया अपने पास साइन थीटा। अब कोस थीटा ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है, जो सबसे आखिरी की संख्या है वही सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले कौन आएगा 1, देखो सबसे आखिरी में 1 था, सबसे पहले आ गया। उसके बाद इधर से चलते जो लाइन से, तो 1 के बाद में कौन है अंडर रूट 3/2, तो ये यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3/2। उसके बाद इसका नंबर है तो ये ऐसे कैसे रहेगा, फिर इसका नंबर है तो ये आएगा 1/2 और फिर लास्ट में इसका नंबर आएगा तो ये क्या आएगा 0। उल्टा किया अपन ने, जो आखिरी की संख्या थी वो सबसे पहले आ गई, जो सेकंड लास्ट थी वो सेकंड नंबर पे आ गई, बीच वाली अपनी जगह ही, जो सेकंड थी वो सेकंड लास्ट हो गई और जो फर्स्ट थी यानी पहली थी वो आखिरी हो गई अपने पास। ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई अपनी। तीसरी लाइन उससे भी आसान है, कैसे, सबसे पहले अपन अभी भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका देंगे, इसमें इसका देंगे, इसमें इसका और इसमें इसका भाग। तो कैसे भाग देते हैं बेटा, अभी बताया था मैंने, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है हमेशा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। इसके बाद देखो इधर नीचे के 2 से नीचे का 2 कट गया, तो ऊपर कौन बचा 1 और नीचे कौन बचा अंडर रूट 3। देखो ये 2 से यानी इस 2 को छुपा लो बोलिए, ये 2 से 2 कट गया तो कौन बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा अंडर रूट 3, तो 1/3 आ गया। इसके बाद देखो ये दोनों सेम है, जब भी बटेवम अंश और हर की संख्या समान आती है या सेम आती है तब उसका आंसर क्या आता है 1, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या का भाग हमेशा किसके बार कितनी बार जाता है 1 बार जाता है। तो यहाँ आ गया अपने पास 1, मतलब ये देखो 1 से 1 कट गया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, सब कट गए तो कितना बचा 1। अब यहाँ देखो ये नीचे के 2 से नीचे का 2 कट गया, तो ऊपर कौन बचेगा अपने पास अंडर रूट 3 और बटेवा कितना बचा 1। देखो नीचे के 2 से ये दोनों कट गए तो ऊपर कौन बचा अंडर रूट 3 और नीचे कौन बचा 1। और लास्ट में देखो 0 का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, यहाँ तो 0 ऊपर था, मतलब 0 के अंदर किसी संख्या का भाग दे रहे थे अपन, यहाँ 0 नीचे है तो 0 का भाग दे रहे हैं अपन। तो जब 0 में भाग देते हैं तब तो 0 आता है और 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। तिरछा बनाना है, इसको कहते हैं अनंत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटिव, है ना। तो अनंत का चिन्ह ये वाला होता है, ये ध्यान रखना है। 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत। अब देखो 3 चीजें आ गई हमारे पास, साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया और टेन थीटा आ गया। अब अपने को निकालना है कोट। तो कोट निकालना बहुत आसान है, जैसे अपन ने साइन से कोस बनाया था वैसे ही टेन से क्या बनाएंगे कोट। कैसे बनाएंगे, टेन की जो सबसे आखिरी की संख्या है यानी कि अनंत, इस अनंत को सबसे पहले लिख देंगे अपन, फिर इस संख्या को लेंगे अंडर रूट 3/1, इसके बाद इसको लेंगे तो 1, फिर इसको लेंगे अपन 1/1 अंडर रूट 3 और सबसे फर्स्ट नंबर की जो संख्या है वो सबसे आखिरी की संख्या हो जाएगी। तो उसी तरह का पैटर्न अपनाना है, सबसे जो आखिरी की संख्या है वो सबसे पहले आएगी, फिर जो सेकंड लास्ट थी वो सेकंड नंबर आ जाएगी, फिर ये बीच की संख्या ऐसी कैसी रहेगी, जो सेकंड थी वो सेकंड लास्ट हो जाएगी और जो पहली थी वो आखिरी हो जाएगी। ये अपने 4 बिंदु आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। अब देखो पहले इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना, अपने को इसमें जाना है कोसेक थीटा में। तो ये ध्यान रखो, जो सबसे आखिरी की होती है, सबसे लास्ट की जो होती है वो सबसे पहले की, जो सबसे आखिरी की संख्या है वो सबसे पहले की उल्टी करनी है। अपने को उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है, ये देखो
सबसे पहले साइन थीटा में कौन आ रहा है, जीरो। तो हमेशा ध्यान रखो जीरो जो होता है उसका उल्टा हमेशा अनंत होता है, जीरो का उल्टा अनंत, और अनंत का उल्टा हमेशा क्या होता है, जीरो। तो सबसे पहले यहाँ कौन आ रहा है, जीरो, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, अनंत। तो पहली संख्या हो गई अपने पास अनंत, देख लिए, जीरो का उल्टा क्या किया, अनंत। इसके बाद 1/2 का उल्टा करना हमने को, तो 1/2 का उल्टा करना आसान है। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 चल जाएगा ऊपर और 1 चल जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2/1, आसान है। इसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 तो ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसके बाद √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे अपन तो 2 तो जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। और 1 का उल्टा सब जानते हैं, 1 का उल्टा क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1, समझ आ गया। जीरो का उल्टा क्या किया, अनंत। 1/2 का उल्टा क्या किया, 2/1। 1/√2 का उल्टा क्या किया, √2/1। √3/2 का उल्टा क्या किया, 2/√3, और 1 का उल्टा 1 आ गया, 5 आ गया अपने पास। अब बची सेक थीटा वाला, तो इसमें भी उल्टा ही करना अपने को, बिल्कुल आसान है। जो सबसे आखिरी की संख्या है ये 1, वो सबसे पहले आएगी। उसके बाद ये 2/√3, उसके बाद √2/1, इसके बाद 2/1, और आखिरी की क्या है, अनंत है, तो ये सबसे आखिरी में चला जाएगा। ये तुम्हारे त्रिकोणमिति सारणी कंप्लीट हो गई। देखो वापस समझा देता हूं एक बार। सबसे पहले क्रम याद रखना हमने को, क्रम क्या रहेगा, साइन, कोस, टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने पहले भी तुम्हारे को, सूरज, चांद, तारा, सूरज, चांद, तारा, को, से, को, ठीक है। सूरज का मतलब एस, एस का मतलब साइन थीटा, चांद का मतलब सी का मतलब कोस थीटा, तारा का मतलब टेन और तारा का मतलब टी और टी का मतलब टेन थीटा, फिर को का मतलब कोट थीटा, वापस से का मतलब सेक थीटा और को का मतलब कोसेक थीटा। तो सूरज, चांद, तारा, को, से, को, ये तो था अपने को ये याद करने की ट्रिक। इधर की ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हारे को, सबसे पहले 30 का अंतर आएगा, फिर 15 का, फिर 15 का, और फिर वापस 30 का। पहली लाइन बताई थी मैंने तुम्हारे को कि संख्याएं लिखनी है 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो 4 का भाग सब में देंगे, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का। जो कटे उसको काटा, यहाँ कट गया, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, क्या आता है 0, ये नहीं कटा। यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये अपनी जगह ही, ये कटेगा ही नहीं, ये कट जाएगा 4 एकम 4। तो बचा कौन, इधर तो बचा 0, इधर 1/4, इधर 1/2, 3/4 और 1 का 1। तो देखो जीरो का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, फिर 1 का वर्गमूल 1, 2 का पूरा पूरा नहीं जाता इसलिए अंडरूट में रहेगा, 3 का पूरा पूरा नहीं जाता इसलिए अंडरूट में रहेगा, और 4 का क्या होता है 2, और वापस 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। तो ये पहली लाइन आ जाएगी अपने पास, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये पांचों चीजें अपने पास इन पांचों जगह रख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कैसे ही लाइन से लिख दिया अपन ने। लाइन से लिखने के बाद में इस संख्या का उल्टा करना अपने को सेकंड में। पहली का उल्टा किस में करना है, दूसरी में। कैसे करना है, जो सबसे आखिरी की थी वो सबसे पहले, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, और फिर लास्ट में कौन आएगा 0। ठीक है, ये लाओ और ये अपने आप प्राप्त हो जाएगी तुम्हारे को उल्टा करने पर। इसके बाद तीसरी के अंदर क्या करना है अपने को, इन दोनों का भाग देना है। कैसे भाग देना है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। इसके बाद नीचे के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा, ऊपर कौन बचेगा 1, और नीचे कौन बचेगा √3। इसके बाद ये सेम है, पूरे कटकुटा के क्या आ जाएगा 1। इधर नीचे के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर कौन बचेगा √3, और बटे में कौन बचेगा 1,
और यहाँ 0 का भाग दे रहे हैं अपन, तो 0 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो क्या आता है अपने पास? अनंत। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, 0 में देते हैं तब तो 0, और 0 का देते हैं तब क्या आता है? अनंत। अब अपने को इस कोट थीटा में क्या करना है? 10 का उल्टा करना है। जस्ट कैसे उल्टा करना है कि सबसे पहले जो आखिरी की संख्या थी अनंत, वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद √3/1 है तो ये √3/1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 रहा, इसके बाद 1/√3 है, ये यहाँ आ गया तुम्हारे, और 0 की जगह 0, मतलब पहली संख्या क्या बन गई? आखिरी संख्या बन गई अपने पास। अब अपने को सबसे नीचे वाली में आना है। नीचे वाली में क्या करना है? सबसे नीचे को जो करना है वो सबसे ऊपर वाले का उल्टा करना है अपने को। तो सबसे ऊपर कौन था? 0। तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। ध्यान रखना, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। तो 0 का तो क्या हो जाएगा? अनंत। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होता है? 1। और फिर जो सबसे आखिरी की संख्या है वो सबसे पहले आएगी, फिर 2/√3 आएगा, फिर ये ऐसे कैसे रहेगा, और 2/1 जो सेकंड नंबर पे, सेकंड लास्ट हो जाएगा, और जो फर्स्ट नंबर पे अनंत आ रहा है वो सबसे आखिरी में आ जाएगा। इस प्रकार अपनी त्रिकोणमितीय सारणी कंप्लीट होगी। बहुत ही इजी सवाल आता है इस प्रश्नावली में से। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को सबको शेयर भी कीजिए, ताकि इस वीडियो की जो उपयोगिता है वो पूरी की जा सके, सब तक पहुँचे, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तुम आपके जो 8.3 है प्रश्नावली, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कमेंट अच्छा आया तो अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे इसका। धन्यवाद।